अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग खैर आफियत से होंगे। आज की क्लास में मैं आप लोगों को 5 उर्दू अल्फाज के मानी बताऊंगी और आप लोगों को इसी वीडियो में उर्दू लिखना भी सिखाऊंगी। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ अल्फाज लिखा हुआ है और यहाँ मानी लिखा हुआ है और नंबर 1 में लिखा हुआ है तमीज़ और शऊर। तो तमीज़ और शऊर के क्या मानी है? तो यहाँ देखिए, सलीका यानी कि तमीज़ और शऊर दोनों लफ्ज़ के एक ही मानी है, सलीका। नंबर 2 में लिखा हुआ है शरीफ और शरीफ के माने आते हैं नेक। नंबर 3 में लिखा हुआ है खुशखू और इसके माने आते हैं अच्छी आदत वाला। नंबर 4 में लिखा हुआ है तरीक़ा। नंबर 5 में लिखा हुआ है खसलत और खसलत के माने आते हैं आदत, मिजाज। तो ये थे 5 उर्दू अल्फाज के मानी और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के इल्म में इजाफ़ा ज़रूर हुआ होगा। आइए अब उर्दू लिखना सीखते हैं। यहाँ देखिए, नंबर 1 में लिखा हुआ है बा और फिर बा। जब कभी 2 बा को एक साथ लिखना पड़े तो इस तरह से लिखिएगा। इस तरह बा बनाएंगे और फिर इस तरह बा बनाएंगे, बा और बा। एक दफ़ा और देखिए, इस तरह बा बनाएं फिर इस तरह बा बनाएंगे। और अगर कभी आपको बा के साथ पा लिखना पड़े तो बिल्कुल इसी तरह से लिखिएगा और उसके नीचे 3 नुक्ता दे दीजिएगा तो बा और पा हो जाएगा। और अगर बा के साथ ता लिखना पड़े तो इसके ऊपर 2 नुक्ता डाल दीजिएगा ता का, तो बा और ता हो जाएगा। टा लिखना पड़े तो डाल दीजिएगा, सा लिखना पड़े तो 3 नुक्ता डाल दीजिएगा। तो इस तरह से बा के साथ बा, पा, ता, टा, सा को लिख सकते हैं, ठीक है। अब नंबर 2 में देखिए, बा के साथ जीम लिखा हुआ है। तो बा के साथ जीम को किस तरह लिखा जाएगा? तो वो यहाँ ध्यान से देखिए, इस तरह ऊपर से बा बनाएंगे, फिर थोड़ा ऊपर जाएंगे, इस तरह जीम बना देंगे। बा हो गया और जीम हो गया। बा का नुक्ता यहाँ डाल देंगे। दोबारा से देखिए, इस तरह बा बनाएं और फिर इस तरह से जीम बनाएंगे। बा का नुक्ता यहाँ डाल देंगे। अब नंबर 3 में देखिए, बा और दाल एक साथ लिखा हुआ है। तो इस तरह से लिखेंगे, बहुत आसान है। इस तरह बा बनाएंगे और इस तरह बस दाल खींच देंगे। इस तरह बा बनाएंगे फिर इस तरह दाल खींच देंगे। बस इजी है, बहुत आसान है। बा बनाए फिर दाल बनाए। मैं आपको 3 मरतबा लिख कर बताई हूँ, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपको कम से कम 10 मरतबा और ज़्यादा से ज़्यादा 15 दफ़ा लिखना है, ठीक है। नंबर 4 में देखिए, बा और रा एक साथ लिखा हुआ है। तो इस तरह से लिखेंगे, ये बा है, इतना बा हो गया और इसी में से मोड़ के रा खींच देंगे, बारा। दोबारा से देखिए, बीच से काम करेंगे, इस तरह बा बनाए फिर यहाँ से इसे मोड़ देंगे, 12। एक दफ़ा और देखिए, इस तरह बा बनाए और इस तरह ऐसे करके। नंबर 5 में देखिए, बा के साथ सीन लिखा हुआ। इस तरह बा बनाएंगे और यहाँ से ऐसे सीन बनाएंगे। और इसमें ध्यान ये देना है कि इस तरह बा बनाए और 2 सोसा आपको थोड़ा टेढ़ा लेना है और लास्ट वाला सोसा सीधा लेने के बाद गोल बना दीजिएगा, नून की तरह, ठीक है। दोबारा देखिए, इस तरह बा बनाएंगे फिर इस तरह सीन बनाएंगे और बस हो गया। नंबर 6 में बा के साथ साद लिखा हुआ है। इस तरह बा बनाएंगे और फिर इसी में इस तरह साद बनाएंगे, बा और साद हो गया। इस तरह बा बनाएंगे और फिर यहाँ से ऐसे थोड़ा सा जगह छोड़ के इस तरह साद बनाएंगे, बा का नुक्ता दे देंगे, बा साद हो गया। इस तरह बा बनाए फिर इस तरह छोड़ देंगे और थोड़ा सा जगह छोड़ने के बाद इस तरह से साद बनाएंगे और इसको ऐसे मिला देंगे, बा और साद हो गया। और अच्छी तरह से राइटिंग बना के लिखिए। तो आज की क्लास हो गई है कंप्लीट और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आज की क्लास बहुत पसंद आई होगी। अब मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में अगले सबक के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिए, अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिए और रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा वक्त इबादत में लगाइए, अल्लाह की याद में गुजारिए और रमज़ान में खूब ज़्यादा नेकी कमाइए। मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, मैं भी आप लोग को अपनी दुआओं में याद रखती हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।